तो आज अपन जो है वो डे 6 के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्क्स लाइक मैजिक, मतलब जो भी हम काम करते हैं, है ना, उस काम को मैजिक की तरह कैसे काम करें, इसके बारे में जानेंगे, है ना। सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, है ना। कोई जॉब करता है, या फिर कोई किसी का बिजनेस होगा, या फिर कोई घर में एज अ हाउस वाइफ काम करते हैं। लेकिन कोई सब लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते, ठीक है। तो इस काम करते समय हम इस ग्रेटिट्यूड को, इस कृतज्ञता को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये डे 6 में हम जानेंगे, है ना। जो अभी तक हमने डे 5 तक बहुत सारी चीजें जानी है, लेकिन अभी डे 6 में हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम कैसे ग्रेटफुल, या फिर इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सके ताकि हमारे जीवन में उससे परिवर्तन ला सके। देखो, कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, या फिर जो भी हम डिसिप्लिन वे से काम करते हैं, या फिर जो भी हम स्किल सीखते रहते हैं, है ना, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर 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 करते जाना है ना। तब जाके ही वो सारी चीजें हमें अबंडेंस में मिलने लगेगी। तो वो बेहतर कैसे होगी, है ना। तो बेहतर कैसे होगी जब अपने पास थोड़ा है, उसी को अगर हम जान ले, जो भी अपने पास है उसी को अगर हम जान ले कि जो मेरे पास जितना भी है, जिस तरीके से भी है, उसको ही अगर मैं ग्रेटफुल फील करूं, तो मेरे पास वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, फिर हम उसको अगर क्रिटिसाइज करने लगेंगे, उसको अगर हम हमेशा कंप्लेन करने लगेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल समझो, आप कोई भी काम करते हो, है ना, जहां पे काम करते हो, जिस जगह पे काम कर रहे हो, या फिर जो भी काम कर रहे हो, उस काम के प्रति हम हमेशा कंप्लेन कर रहे हो। अरे ये काम ऐसा ही है, ये काम खराब ही है, इस काम में कुछ मजा नहीं आता, ये काम बहुत बोरिंग है, मेरे को इस काम के इतने ही पैसे मिलते हैं, मैं ना इस काम को लेके खुश नहीं हूँ, है ना, ये काम बहुत खराब है, मेरे को, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मेरे को कुछ पैसे नहीं मिलते। तो हम क्या कर रहे हैं, उस काम को लेके कंप्लेन कर रहे कंप्लेन कर रहे कंप्लेन कर रहे, और जहां पे हम काम कर रहे हो वहां पर भी हम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, हम हमेशा उस काम को गाली दे रहे हैं, हमेशा उस काम को खराब बुरा बड़ा, मतलब बुरा कह रहे हैं, और वहां के लोगों के साथ भी हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या होगा सोचो, तो क्या होगा। ग्रेटिट्यूड का नियम क्या कहता है, यूनिवर्स का नियम क्या कहता है, यूनिवर्स का नियम क्या कहता है, कि वो क्या कहता है कि आप जिसके प्रति कृतज्ञ हो वो आपको ज्यादा दिया जाएगा, भरपूर दिया जाएगा। और अगर आप जो आपके पास है, मतलब जो काम आपके पास है, उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो, तो जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। समझ रहे हो। तो सोचो, अगर आप, आपके पास, है ना, तो आपके पास जो है उसके प्रति अगर आप कृतज्ञ नहीं रहोगे, मतलब जो भी आप कर रहे हो, है ना, तो वो आपके पास आएगा क्या। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है कि ग्रेटिट्यूड ये उससे कनेक्टेड है। अगर आप उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं रहोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, और अट्रैक्ट नहीं होगा, और उसके बिना फिर आपको वो मल्टीप्लाई होके परमानेंट सक्सेस आपको मिलेगा नहीं। मतलब एक बार आप कैसे भी करके आप किसी काम को अट्रैक्ट कर लोगे, है ना, मतलब समझो आपको कुछ ना कुछ काम मिल गया कैसे भी करके, लेकिन आप उस काम को हमेशा कंप्लेंट मोड में रहोगे, तो वो काम आपके पास परमानेंट नहीं रहेगा। आप आपके नौकरी का ही पकड़ लो, आप जहाँ पे जॉब करते हो, जहाँ पे नौकरी करते हो, भले आपको वो नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हो आप, उस नौकरी के प्रति बहुत निगेटिव सोच रहे हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। तो क्या होगा,
धीरे धीरे उस काम के प्रति आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपके सीनियर लोग, आपके बॉस देखेंगे, अरे इसका ये ठीक से काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसका काम में ध्यान नहीं है, और फिर आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा। और फिर हो सकता है कभी कभी हमारे जॉब के ऊपर मतलब ये भी आ जाए, बोल बोल दे कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आपको अगर काम नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है, वो करते नहीं है और फिर उनको वो काम छोड़ना पड़ता है। तो ये क्यों क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके काम के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं किया और उस काम को ठीक से नहीं किया। अभी इसका उल्टा लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसा भी काम है, लेकिन वो आप बहुत ग्रेटफुल से कर रहे हो, मतलब आपके अंदर इतनी कृतज्ञता आ रही है कि अरे हाँ ये मेरे को काम है और ये काम बहुत मतलब है, इसीलिए मैं बहुत सब कुछ कर पा रहा हूं मेरे जीवन में। तो आपके मन में उस काम को करने का इंटरेस्ट आएगा, फिर आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करोगे। तो यही आपका बॉस, आपके सीनियर इसको देखेंगे और फिर वो बोलेंगे अरे ये बंदा मतलब काम करता है, मतलब भले इसको कुछ आता नहीं है बट ये इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है। तो क्या होगा, आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट होने लगेगा और आपको पैसा भी आने लगेगा, सक्सेस भी आने लगेगा। तो ये होता है काम के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है काम के प्रति। तब जाके क्या होगा, आपको, आप अपने जॉब के प्रति अगर ग्रेटफुल रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा काम दिया जाएगा, और ज्यादा काम दिया जाएगा तो आपका ज्यादा एप्रिसिएशन होगा, आपको फिर ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, आपको फिर ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा, और आपका लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस आएगा। इसीलिए हमें अपने जॉब के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। लेकिन अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मैं जो जॉब करता हूँ ना वहां पे सब लोग खराब है, मैं जो जॉब करता हूँ ना, मैं जो नौकरी करता हूँ, है ना, या फिर जो भी कर रहे हो आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं ये ना, ये बिजनेस बहुत खराब है, यहाँ पे ना लोग बहुत खराब है, ऐसे वैसे लोग हैं, ऐसे वैसे पैसा मेरे को टाइम पे मिलता नहीं है, मेरे क्लाइंट है ना मेरा पैसा डुबाते हैं, मेरे क्लाइंट है ना ऐसे ही है, मेरे क्लाइंट है ना मतलब मेरे को ऐसा करते हैं, मेरे कलीग जो है ना मेरे से ही ज्यादा काम करवाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो क्या होगा, ऐसा सोच रहे हो तो आपका उस काम पे प्रति इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उस काम के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, एंड देन धीरे धीरे आपको वहां पे बहुत सारा नुकसान होने लगे, नुकसान होने लगे। और यही लोग करते हैं, यही लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मैं तो बहुत मन लगा के कर रहा हूं, मैं तो बहुत मन लगा के कर रहा हूं मेरा काम, मैं तो बहुत मेरे दिल से कर रहा हूं मेरा काम, बट फिर भी मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता, फिर भी मेरे को क्लाइंट नहीं मिलते, फिर भी मेरे को ज्यादा पैसा नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप करते हो काम, आप मन लगा के काम करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं जितना कर रहा हूं उतना मुझे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जितना मिल रहा है उसके लिए आप खुश नहीं हो पहले, है ना। तो अभी यूनिवर्स का नियम यही है, क्या है, आपको जितना मिल रहा है, आपके पास जैसा काम है, पहले उसके लिए खुश और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चालू करो। देखो, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, भले आपको अभी वो पसंद नहीं है, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, भले आपको अभी पसंद नहीं है, आपको मतलब समझो कि आपको है ना एक बड़ी कंपनी में जॉब करना है, या फिर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस में आपको इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उस नौकरी में अभी आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट आप अभी कर रहे हो, क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो, भले आपको पसंद आए ना आए,
है ना, जो भी आप कर रहे हो भले आपको पसंद आए ना आए, उसके प्रति आपको अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग, ग्रेटफुल रहना जरूरी है, और उसको थैंक यू कहना जरूरी है, और वो दिल से कहना जरूरी है। तब जाके क्या होगा, आगे जाके आपको जो पसंद है, आपको जहां पे जाना है, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने लगेगी। और ये होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अभी मेरे पास जो है उसके प्रति ही हम बोलते हैं मैं तो ये मजबूरी में कर रहा हूं, मेरे को तो करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे को, मैं ऐसे काम थोड़ी ही करता। कितने लोग बोलते रहते हैं ऐसे, तो ये नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ग्रेटिट्यूड के नियम को भूल रहे हैं। और इसीलिए देखो दुनिया में कितने लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी लेवल पे पहुंच जाते हैं। कैसे, क्या? क्योंकि उनको ये पता है। या फिर दो लोगों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, सेम बिजनेस में, सेम करियर में, सेम जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो उसमें से एक आदमी ऊपर चला जाता है और एक वहीं के वहीं रह जाता है। क्यों? दोनों ने तो एक साथ काम करना स्टार्ट किया था, दोनों ने तो एक जगह पे ही काम कर रहे थे। तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एक ने ग्रेटिट्यूड के साथ, ये सारे फीलिंग के साथ काम किया उसने। ठीक है, तो अभी इसको कैसे जनरेट करने का, इस फीलिंग को कैसे लेके आने का, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा नहीं। क्योंकि जहां पे अभी आप काम कर रहे हो ना, वो आपको बोरिंग लग रहा होगा, ये लग रहा होगा हाँ ठीक है आप बता तो रहे हो, लेकिन मैं जब करता हूं तो वो फीलिंग मेरे को आती नहीं है। तो उस फीलिंग को कैसे लेके आने का, उसके लिए ये सोचो। देखो, आप अभी जहां पर भी काम कर रहे हो, है ना, आप अभी जहां पर भी काम कर रहे हो, वहां से आपको पैसे मिलते हैं, और उस पैसे से आपका घर चलता है। चलता है या नहीं चलता है? बराबर है। उस पैसे से आप घर में खाना खाते हो, उस पैसे से आपके घर का ईएमआई जाता होगा, उस पैसे से आपके घर में कपड़े आते होंगे, उस पैसे से आपके घर में दवाइयाँ, या फिर उस पैसे से आपके घर का सारा काम होता होगा। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों का खाने का चीज, सब कुछ आप जो काम कर रहे हो उस काम से आ रहा है। अगर सोचो आपके पास ये पैसा आता ही नहीं तो कहां से आप खाते, कहां से आप बच्चों की फीस भरते, कहां से आप कपड़े पहन पाते अच्छे अच्छे, है ना? तो जो आप अभी काम कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं है, आप उस काम को गाली दे रहे हो, लेकिन उसी काम से आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो क्या उस काम को हमें ग्रेटफुल नहीं करना चाहिए? क्या उस काम को हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्योंकि उस काम के वजह से आज मैं जी रहा हूं, आज मैं खा पा रहा हूं। दुनिया में कितने तो लोग हैं जिनके पास आज काम नहीं है, जिनके पास शाम के खाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि काम नहीं है, और उसके वजह से वो बहुत परेशान है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, कहीं बाहर खाने के लिए नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास काम नहीं। तो क्या फिर हम अभी जो काम कर रहे हैं उससे हमें जो कुछ भी पैसा मिल रहा है, क्या उसके प्रति हम ग्रेटफुल नहीं रह सकते? क्या उसको हम अच्छा दे नहीं सकते? क्या वो काम को हम मन लगा के काम नहीं कर सकते, जो आपको खाना खिला रहा है, जो आपको रहने के लिए घर दे रहा है? अगर ये सोचोगे आप, तो क्या आपके मन में उस काम के प्रति ग्रेटफुल या कृतज्ञता नहीं आएगी? सोच के देखो, अगर ये नहीं होता तो क्या हो जाता? क्या अभी भी हमारे मन में उस काम के प्रति कृतज्ञता नहीं आ रही? मैं देखता हूँ लोग बहुत काम चोर रहते, ठीक से काम नहीं करते, जो भी उनको काम दिया जाता है वो काम नहीं करते, और सैलरी तो उनको एकदम टाइम पे चाहिए और बराबर चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए। तो खुद को क्वेश्चन पूछिए, जितना मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं उतना ग्रेटफुल हूँ क्या? तो फिर मुझे और ज्यादा चाहिए, तो मुझे और ज्यादा उस काम को देना पड़ेगा, अच्छी तरीके से काम को करना पड़ेगा, है ना? जो भी मुझे उससे मिलता है उसको मुझे थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटफुल कहना पड़ेगा आपके मालिक को, जहां पे आप काम कर रहे हो।
आपके क्लाइंट को, जहां जहां से हमें पैसा मिल रहा है, आपके कंपनी में जो भी वर्कर होंगे उनको, या फिर आप जिनके साथ काम कर रहे हो आपके दोस्त के साथ, या फिर अपने कलीग के साथ, उन लोगों को, क्योंकि ये सारे लोग ही आपको मदद कर रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये ग्रेटफुल एटीट्यूड रहना जरूरी है काम के प्रति, तब जाके ये जो वर्क हम करते हैं ना, वर्क लाइक ए मैजिक, तो हम काम भी मैजिक की तरह करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आपको काम मिलेगा, कहाँ से आपका प्रमोशन होगा, कहाँ से आपको सैलरी इंक्रीमेंट होगी, और कैसे आपको होगा, भर भर के आने लगेगा अगर आप ये करोगे तो। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद मेरे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया है। सच में ये काम करता है, अबंडेंस तरीके से काम करता है। आपको पता नहीं चलेगा कैसे, कहाँ से, किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपको जो पसंद है वो आप करना स्टार्ट करो। बट स्टार्ट इट नाउ, अभी से स्टार्ट करो इसको। लेकिन कर, जो भी आप काम कर रहे हो, जैसा भी काम कर रहे हो, उसको मन लगा के करो, उसको ग्रेटफुल कहो। जब भी आप काम पे जाओ तो पहले हाथ जोड़ो और बोलो कि थैंक यू, मुझे आपने काम दिया, और मैं यहाँ, मतलब बोलने की जरूरत नहीं, मन में ही बोल सकते हो और ग्रेटफुल कह सकते हो। जिस जगह पे आप चाहते हो, जहां पर आप चाहते हो, उसको ग्रेटफुल या उसको धन्यवाद दो, क्योंकि उसकी वजह से अपना घर चल रहा है, उसकी वजह से हमारा दिन चलता है, जिसकी वजह से मैं मेरे घर वालों को, फैमिली को अच्छा रख सकता। तो बी ग्रेटफुल। तो ये करना बहुत बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही करते हैं काम को, मतलब हमारी ड्यूटी समझ के कैसे भी करके 8 घंटा बिताने की कोशिश करते, बट कभी मत ऐसा मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो छोटा काम रहने दो, जितना भी आपको तनख्वाह मिलती हो, जो भी आपका काम हो, बट डू इट वेरी ग्रेटफुली, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेस होके, ग्रेटफुल करके, हमेशा इसको याद रखो। यही है मैजिक, यही है वर्क का मैजिक। ठीक है, तो अभी करना क्या है, करना यही है, आपको लिखना है, कभी बोलना है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, कि मुझे यहां से इतना पैसा मिलता है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये करना मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये आप लिख सकते हो, उसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा दिन भर का अभी रूटीन कैसा होना चाहिए, सुबह उठने के बाद हमें अपने को 10 ब्लेसिंग जो है काउंट करना है, लिखना है ग्रेटफुल। उसके बाद जब हम काम पे जाएंगे, है ना, कल जाओगे या फिर आज हो आप काम पे ऊपर, तो उसको कहो थैंक यू, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको वजह से मुझे पैसा मिल रहा है, एंड मैं थैंक यू कहता हूँ मेरे हर एक या मेरे कलीग है, या फिर मेरा बॉस है, मेरा ओनर है, कि जिसकी वजह से मैं आज काम कर पा रहा हूँ। कल जाओगे, फिर दिन भर याद करो आपके जॉब की वजह से, आपके काम की वजह से आपको अब तक क्या क्या मिला, और थैंक यू कहो, थैंक यू। और हो सके तो उसको लिखो, थैंक यू फॉर माय जॉब, बिकॉज ऑफ दैट आई कैन वियर दिस शर्ट, मैं जिसकी वजह से मुझे ये कपड़े को पहनने को मिला, जिसकी वजह से मुझे खाने को मिल रहा है, इस तरीके से। और फिर रात को सोने से पहले मैजिकल रॉक को हाथ में ले लो, टच करो और सोचो कि दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, और उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहो, और इस तरीके से हमें अपना दिन जो है बिताना है। तो ये प्रैक्टिस अभी क्या करना है हमें, जब जब हम काम पे जाएंगे तब तब हमें ये याद रखना है। और फिर देखो, मैं 100% श्योर हूँ, आप ये फॉलो करने लगोगे ना, आपके काम में आपको इतना ग्रोथ मिलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कैसे, कहां से किधर से क्या आ रहा है। पैसा भी आने लगेगा, आपका प्रमोशन होने लगेगा, इंक्रीमेंट होने लगेगा, क्लाइंट मिलने लगेंगे, बिजनेस बढ़ने लगेगा, सब बढ़ने लगेगा, ये होगा। सो दिस इज द, क्या ये, वर्क लाइक अ मैजिक, यही है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 6। यू होप सो कि आपको समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस रिजल्ट नहीं आने वाला है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मुझे बताइए फिर आपको क्या रिजल्ट आता है। ओके, सो थैंक